बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराजात लगाने पर वफाकी वजीर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी, संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जिम्मेदार है, हमेशा धांधली करता रहा है, ये जहन्नुम में जाए, ऐसे इदारों को आग लगा दे, आजम सवाती ने कहा। कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर में आजम सवाती के इन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द इजलास से उठकर चला गया। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्तज़ा वफ्द को मनाने में नाकाम रहे। कमेटी अरकान ने आजम सवाती से नाराज़गी का इजहार किया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आजम सवाती से कहा, बताएं इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे लिए, क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी से पैसे लिए? दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में इजलास में भी बदतमीज़ी की। आज संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। रुकन नून लीग डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कहा, आजम सवाती ने ऐवान सदर में धमकियाँ दी, सदर आरिफ अलवी के सामने धमकियाँ दी गईं। सदर साहब ने साथ देने के बजाय ECP नुमाइंदों से पूछा कि इस्तीफ़ा कब देंगे। और इसी कमेटी की लेजिस्लेटिव कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट ये है कि कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतल्लिक तरामीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेट इंतखाबात खुफिया के बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। कमेटी ने फैसला किया है कि 60 रोज में हलफ ना लेने वाले रुकन की नशिस्त खत्म करने की तरमीम का इतलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। नून लीग के आज़म रज़ीक तारड़ ने कहा कि हुकूमत की तरमीम एक शख्स से मुताल्लिक है। सब जानते हैं इसाक़दार ने हलफ नहीं लिया। हुकूमत अपने वज़ीर ख़जाना को इसाक़दार की नशिस्त पर मुंतखब कराना चाहती है। तरामीम पर वोटिंग से पहले हुकूमती सेनेटर्स खातून रुकन को वोटिंग के लिए ऑनलाइन ना लेने पर एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गए थे। जबकि वफाकी वजीर आजम सवाती के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया है। इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम मेंबरान को इजलास में शिरकत की हिदायत सामने आई है। ज़राए का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की DG लॉ को कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध की गैर हाजिरी के बायस आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ हमें अपडेट कर रही हैं। नौशीन, इससे मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब किया गया था, जो आज पार्लिमानी कमेटी सेनेट की पार्लिमानी कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में वाक़या पेश आया, जिसमें वफाकी वज़ीर आज़म सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब किया था, लेकिन चूँकि मेंबर सिंध जो थे वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो इजलास है उसे मुलतवी किया गया है। अब इजलास जो है वो पीर को होगा। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कायमा कमेटी से मुस्तरद तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर कराने का आज़म किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानी इसको वोट का हक देने की तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराई जाएंगी। बाबर अवान का कहना था कि अपोजिशन बेनकाब हो गई। सेनेटर समीना मुमताज़ को वीडियो लिंक पर वोट के हक से महरूम करने पर हुकूमती अरकान ने वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सेनेट कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत की है। सदर नून लीग का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। पहले पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज किया गया। आज हुकूमती रवैये पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को वॉकआउट करना पड़ा। वज़रा की इदारों को आग लगाने, जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि वज़रा की इदारों को आग लगाने की, जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। आज़म सवाती के इल्ज़ामात को लेकर मरियम नवाज ने भी PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं। और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश किया है। पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि हम जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना खेले। EVM पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब नहीं था तो इल्ज़ाम लगा दिया गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हुकूमत से पार्लिमानी कमेटी में लगाए गए इल्ज़ाम का सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर ECP पार्लिमानी कमेटी से माफ़ी मांगे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को एहसास हो गया है कि धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों पर भी किया जा सकता है। नुक्ते इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं कि ये निज़ाम नहीं चल सकता और आज हुकूमत बज़िद है, इस हद तक बज़िद है कि इलेक्शन कमीशन को नंगी गालियां निकालने को तैयार है, जलाने की धमकी, इलेक्शन कमीशन को जलाने की धमकी देने को तैयार है, जहन्नुम में जाने की धमकी, जहन्नुम भेजने के लिए तैयार है। ये आज डेस्परेशन है। इस हद तक आज हुकूमत परेशान हो चुकी है अपनी कारकर्दगी से। वो जानती है कि पाकिस्तान के अवाम उसको वोट नहीं देंगे। अब उसका सिर्फ इन्हिसार इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर है कि इसके जरिए धांधली करके हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल। लाहौर से खबर है जहां और मुख्तलिफ शहरों में भी सुबह के वक्त में शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 161 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में दिन चढ़ा तो सुरमई घटाओं ने फिजाओं को घेर रखा था, जो देखते ही देखते मूसलाधार बरसने लगे। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 161 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 127, चौक नाखुदा 120, फरुखाबाद 118, मुगलपुरा में 95, अंदरून शहर में 108 और निश्तर टाउन में अब तक 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मूसलाधार बारिश के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वास्ता हुकाम और इंतजामिया नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने के लिए मुसलसल फील्ड में मौजूद है। बारिश से कांदा में छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले आकर दम तोड़ गए। कसूर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान अशरफ, जबकि उकाड़ा में बिजली के खंभे से करंट लगने से 2 बहनों का इकलौता भाई जाँ बहक हो गया। बारिश से लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बारिश के थमते ही शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए समोसों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगी नवीन अली। जी, लाहौर में सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम को तो खुशगवार बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां भी पैदा की। अभी सूरत हाल ये है कि बारिश थोड़ी थम गई है और अब परेशानियों से थोड़ा सा निजात मिली है जिन लोगों को। अब वो मौसम इंजॉय करने की तरफ आ रहे हैं और मौसम इंजॉय कर रहे हैं वो मज़े की ख्वाबों से। अभी मैं जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ यहाँ पर इस वक्त गर्मा गर्म समोसों की बड़ी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है और आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं और जो इसकी खुशबू है लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, कुछ अपनी फैमिलीज के लिए खरीद के लेके जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े होके, जो रात चलते लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होके खा रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अलैना वकार से। जी अलैना। सुबह से बादल और सूरज की आंख मचोली के बाद शहर इक़्तिदार में काली घटा छा गई और बादल खूब गरजे हैं और अब जम के बरस रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त और हर चीज़ बहुत निखर गई है। गर्मी का जोर टूट गया है और एकदम से खुनकी का एहसास भी बढ़ने लगा है। इस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही है। शहर इक़्तिदार की बेमिसाल खूबसूरती को बारिश के हसीन मौसम ने और भी निखार दी है। मौसम एकदम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल तक बारिशों की पेश गोई है। वक्फे से गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जारी रहेगा। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज और कल भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शाम या रात में कराची में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सक्खर, लाड़काना, दादू, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, जामशोर और हैदराबाद में भी आज और कल बारिश का इम्कान है।